हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबको पता है जो रीट मेंस का है थर्ड ग्रेड टीचर का सिलेबस जो है वो जारी हो चुका है, डिटेल्ड सिलेबस। ठीक है, तो उसी पे आज हम बात करेंगे। मेन हम आज अब बात करने वाले हैं जो ये हमारा सेकंड लेवल का सिलेबस है। इसमें जो इंग्लिश लेने वाले हैं उनका मेन हम डिस्कस करेंगे। बाकी हम देखेंगे कि उनका भी कॉमन क्या रहेगा। सबका कॉमन भी है इसमें। तो 120 मार्क्स का तो जो है वो टीचिंग सब्जेक्ट है ना, आपका स्कूल सब्जेक्ट जो, और बाकी जो है कॉमन है वो भी अपना देख लेते हैं क्या कौन सा क्या रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले है कि इसका जो पैटर्न है, थोड़ा जूम करते हैं तो देखिए यहाँ पे है। सबसे पहले 300 मार्क्स का यानी 300 में इसका एक ही पेपर रहेगा, है ना। एक पेपर 300 मार्क्स का ही रहेगा और उसमें जो है वो 2.5 घंटे का पेपर है ये, और इसमें 150 क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं। 150 का मतलब ये हो गया कि 2 मार्क ईच क्वेश्चन, और ये हो गया आपके 300। ठीक है, ये 300 का फिर डिवीज़न आगे कैसे है वो अब देखते हैं। सारे क्वेश्चन जो है वो MCQs रहने वाले हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 1/3। ठीक है, तो ये तो हो गया जो ये सबके लिए कॉमन बात है। आगे चलते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने बताया कि ये लेवल 2 के लिए है, तो 6 to 8 के 8 वालों के लिए ये रहेगा। ठीक है, 6 to 8 पढ़ाने वालों के लिए। और सबसे पहला जो है उसमें 300 में से 80 मार्क्स का आपका रहेगा नॉलेज ऑफ जियो ऑफ राजस्थान, हिस्ट्री और कल्चरल। ये सारा जो है वो राजस्थान का आपको ज्ञान होना चाहिए, और राजस्थानी भाषा का। ये टोटल जो है वो 80 मार्क्स का आपका रहेगा। थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसकी डिटेल क्या रहने वाली है, देखिए इसमें राजस्थान से ही रिलेटेड सब पढ़ना है। जैसे राजस्थान का आपका ये भौगोलिक स्वरूप क्या है, मानसून तंत्र, जलवायु, झीलें, नदियाँ, ये सब जो राजस्थान का जो हर एग्ज़ाम में RPSC पूछती ही है। तो मैं इसे आपको विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको इस तरह स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ। ठीक है, PDF आपको इसकी मिल जाएगी। चलिए, ये तो हो गया आपका। फिर उसके बाद आ गई आपकी राजस्थानी भाषा। ठीक है, और उसके बाद ये 50 मार्क्स का 80 के बाद ये 50 मार्क का जो कॉमन रहेगा सबके लिए, वो ये है कि आपको नॉलेज ऑफ राजस्थान के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको ये इसका एजुकेशनल सिनेरियो का पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद है आपका एक्ट ऑफ फ्री एंड कंपलसरी चाइल्ड एजुकेशन, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। उसके बाद करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो ये 50 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद इनको इसी को ही पूरा डिटेल दिया गया है कि राजस्थान के सामान्य ज्ञान में कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे। तो ये बहुत ही क्लियर कर दिया गया है कि इसमें क्या रहेगा। और उसके बाद ये जो आपका है शैक्षिक परिदृश्य यानी कि एजुकेशनल सीनेरियो, इसमें भी क्या क्या नीतियाँ रहेगी, क्या योजनाएं बनी थी, ये सब रहेगा। और उसके बाद ये जो है एक्ट ऑफ फ्री एंड कंपलसरी चाइल्ड एजुकेशन में क्या रहेगा। फिर आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, ये तो इतना तो है आपका 50 मार्क्स का। उसके बाद ये आ जाता है कि अगर जो भी आपने सब्जेक्ट पर्टिकुलर लिया है वो आपका 120 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, ये हिंदी का सिलेबस है, तो हिंदी में आपको मैं स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से रहेगा। ठीक है, ये हिंदी का है। उसके बाद हमारा आता है इंग्लिश का, जिसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ इस चैनल पे आपको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। तो देखो, पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको क्या क्या पढ़ना होगा उसके बारे में बात करते हैं। पहले देखिए, आपके पास रहेगा नाउन, प्रोनाउन। ये आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। देखिए, कोई भी वर्ड पहले सिर्फ वर्ड रहता है जब तक वो सेंटेंस में अप्लाई नहीं किया जाता। जब इसे सेंटेंस में रख देते हैं उसके बाद ही उसका पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड होता है। ठीक है, कोई भी ऐसे हम इसको एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, ऐसे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो किसी चीज़ का भी काम कर सकता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है वो आपको सब्जेक्ट में सेंटेंस में पता चलेगा, उसमें आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो आपके 8 पार्ट्स हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे इसके हम डिटेल स्टडी करेंगे। नंबर 2 पे है आपका टेंसेज। टेंसेज में आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस आ सकता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आ सकती हैं, जैसा कि टेंस से क्वेश्चन बनते हैं।
नेक्स्ट है वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इस पर हमने काफ़ी वीडियोज़ ऑलरेडी डाल रखी है। देखिए अलग अलग वीडियोज़ भी डली हुई है और कंप्लीट चैप्टर 1 वीडियो में भी डला हुआ है। अभी आपके पास टाइम है, आप लोग इसे देखते जाइए, फिर हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसकी डिटेल हम नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारी कर चुके हैं, फिर भी अगर डिमांड होगी तो हम इसे कर देंगे। नरेशन में हमने कंप्लीट किया हुआ है चैप्टर बाई चैप्टर, बहुत सारी वीडियो जिस पे भी डली हुई है। और उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, पहले इसे क्लीन कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या रहेगा, देखिए 2 तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं लिखा हुआ है। तो एक तो ये हो सकता है कि सेंटेंस अफर्मेटिव में दिया हुआ होगा आपको, और उस अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करना है। ठीक है, अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव, या फिर आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना हो सकता है, अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव में चेंज कीजिए। ठीक है, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है, इसको ये दिया हुआ हो इसमें करिए, ये दिया है इसमें करिए, इसको बोलते हैं वाइस वर्सा। ठीक है, ये भी हो सकता है वाइस वर्सा। ठीक है, या फिर ये नंबर 1 पे ये हो सकता है, और नंबर 2 पे जो है वो ये आपने देखा होगा कि क्लॉज स्ट्रक्चर के आधार पर भी, अकॉर्डिंग टू क्लॉज स्ट्रक्चर भी सेंटेंसेस होते हैं। तो सिंपल सेंटेंस दिया हुआ होगा और उस सिंपल सेंटेंस को आपने क्या करना होगा, या तो कंपाउंड में या फिर कॉम्प्लेक्स में उसे चेंज करना होगा, या इनमें से कोई दिया हुआ होगा कॉम्प्लेक्स, इसमें चेंज करना होगा, या इनमें से कोई दिया हुआ होगा तो सिंपल में लेकर जाना होगा। तो ये हो गई आपको ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि सेंटेंस को चेंज करना है, सिर्फ स्ट्रक्चर को, उसका मीनिंग, उसका टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसमें आपकी कंडीशन रहती है कि अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ जाता, इस तरह के आपके 4 तरह की कंडीशंस रहती है, तो उसमें हम पढ़ेंगे। फिर है ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। तो ज़्यादातर तो जो सिलेबस में लिखा हुआ होता है ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, बट इस बार आपके प्रोवर्ब्स भी लिखा हुआ है, तो फ्रेजल वर्ब को अलग कर दिया है। तो ईडियम्स मतलब मुहावरे और प्रोवर्ब्स मतलब कहावतें, ये आपके आने वाला है। फ्रेजल वर्ब्स आपकी आने वाली हैं। और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे एक शब्द में आंसर, और फिर क्लोजेज जो आने वाले हैं उसको आप देखिएगा, जैसे कि नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर फिर अगेन मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई है, इस पे तो मेरे क्वेश्चंस भी अभी रिसेंटली एमसीक्यूज में गए हैं, तो एक एक करके आप उन्हें देखिएगा। प्लेलिस्ट आप देखिएगा, रीड मेंस के नाम से आपको मिल जाएगी। ठीक है, रीड मेंस के नाम से प्लेलिस्ट अगर आप देखेंगे पूरी, अभी मैं उसमें प्रॉपरली सेट भी कर दूंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि अब तो हमारे पास प्रॉपर सिलेबस है इसका 3rd ग्रेड टीचर। ठीक है, 3rd ग्रेड है ना, इससे आपको आसानी हो जाएगी कि कौन कौन से टॉपिक ऑलरेडी आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम उन पे फिर क्वेश्चंस करेंगे खाली, सो दैट हमें बहुत सारे क्वेश्चन को करने का मौका मिल जाए। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी वो जो रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं। फिर है एन एक्वेंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स। लिटरेरी टर्म्स में हमें जो भी फिगर ऑफ स्पीच रहती है, इसमें क्योंकि हमें मेंशन करके दिया नहीं गया है कि भी कितनी और कौन सी करनी है, तो इसमें पन और वो सब पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इसमें भी आपको लिटरेरी फॉर्म्स के नाम से भी हमारी एक जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है फिगर ऑफ स्पीच के नाम से, तो वो भी मैं उसी में आपका मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसी तरह से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी हमने बहुत डिटेल से किया हुआ है, आप वो देखिएगा ताकि आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। एमसीक्यूज़ भी मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में अपना, अभी जो लेटेस्ट डाला उससे पहले वाली वीडियो में मॉडल ऑक्सिलरीज पे ही हमारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, प्रेपोजिशन हम कर लेंगे, थोड़ा बहुत हमने कर रखे हैं। फिर उसके बाद है अनसीन पैसेज, यानी ये प्रोज में रहेगा, एक रहेगा पोइट्री में। तो जो पोइट्री में होता है उसमें तो आपकी राइम स्कीम और ये लिटरेरी फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर है बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड देयर फोनेटिक सिंबल्स। तो इसमें अब वो भी आ जाता है, ट्रांसक्रिप्शन भी आपका आ ही जाता है, तो उसे छोड़ना नहीं है, उसे भी कर लेना है। इस पे भी जो फोनेटिक सिंबल्स हैं उस पे भी हमने जनरल क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज़ हमने डाल रखे हैं। ठीक है, और उसमें लिटरेरी फॉर्म्स में बात करें तो सोनेट और एलिजी पे भी काफ़ी अच्छी हमारे क्वेश्चंस, प्लस हमने उसकी डिटेल भी डाली हुई है। ठीक है, तो आप वो तब तक आप वो देख लीजिए। ठीक है, फिर ताकि आप क्वेश्चन कर पाएँ। नेक्स्ट देखिए,
अब इसके बाद ये संस्कृत का आ गया, तो ऐसे धीरे धीरे करके जो आपका 120 का है ये वाला हर सब्जेक्ट टीचर के हिसाब से, तो उनके अकॉर्डिंगली ये चल रहा है। ठीक है, SST आ गया। यहाँ से शुरू हो जाता है 20 मार्क्स का, जो फिर कॉमन है, बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है। हिंदी लेने वालों के लिए ये हो जाएगा, फिर उसके बाद इंग्लिश लेने, वो सीक्वेंस जो वहाँ पर थी उसी सीक्वेंस में यहाँ भी दे रखे हैं। तो इंग्लिश वालों के लिए यहाँ सबसे पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ये सब आपने उसमें रीड में पढ़ा होगा। कम्युनिकेटिव इंग्लिश, लैंग्वेज टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफ़िकल्टीज़ इन लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका रोल बताना है होम लैंग्वेज का। उसके बाद आ जाता है मेथड ऑफ इवैल्यूएशन और फिर रेमेडियल टीचिंग। इनके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेंगे और इसकी भी हम वीडियोस बना देंगे। नेक्स्ट आपका आता है ये, जिस तरह से वो लिया था उसी तरह से ये बाकी सब्जेक्ट्स वालों के लिए आ जाते हैं। तो ये मैथ्स और उसका आ गया, देखिए। ठीक है, सामाजिक। अब आ जाता है आपका साइकोलॉजी में 20 मार्क्स का साइकोलॉजी रहेगा। ठीक है, इसमें आपको ये सब पढ़ना है, तो ये तो आप पढ़ ही लीजिएगा कि क्या क्या दे रखा है। फिर आ जाता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगेन कॉमन ही है, साइको कॉमन थी, ये कॉमन है। ठीक है, तो अब इसके मतलब हमारे पास कितना कॉमन है उसका हम डिस्कस कर लेते हैं। कि देखिए हमारा जो टोटल था वो 300 मार्क्स का है। ठीक है, टोटल 300 में से हमने देखा कि 80 मार्क्स का तो हमारा जो जियोग्राफी और वो सब था। ठीक है, उसके बाद 50 मार्क्स का हमने देखा कि जीके वगैरह था राजस्थान का, तो ये कॉमन रहा। ये उसके बाद हमारे पास आया 120 मार्क का, जो ये 130 मार्क बन गए यहाँ पर, और 120 का स्कूल सब्जेक्ट था हमारा। ठीक है, ये तो कॉमन था सबके लिए। 120 का ये हो गया स्कूल सब्जेक्ट, जो भी आप विद्यालय विषय चूज़ करेंगे वो हो गया। और उसके बाद फिर 20 मार्क्स का हमने देखा कि रीतियाँ जो उसी से रिलेटेड, जो आपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो फिर से पढ़ना है 20 मार्क्स का, जिसमें टीचिंग मेथड वगैरह आप पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद 20 मार्क्स का आपका हो गया साइकोलॉजी, और 10 मार्क्स का आपका हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये देखिए 50 मार्क्स का ये कॉमन है, और ऊपर यहाँ पर आपका 130 मार्क्स का वो कॉमन है। ठीक है, तो 50 ये हो गया और 130 ये कॉमन हो गया, यानी कि 180 तो आप यहाँ पे कॉमन पढ़ने वाले हो। और नहीं, ये जो 20 है ये अलग है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वाइज है, तो इसका मतलब 160 आप जो कॉमन पढ़ने वाले हो, और 140 जो है वो जैसे इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश पढ़ेंगे, बाकी सब्जेक्ट वाले हैं वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो ये आपका हो गया ना 300 का। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि कितने स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश के लिए जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।